हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे घर का लोड होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्टी होती है कि हम घर का लोड कैसे कैलकुलेट करें, या फिर किसी इंजीनियर जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, कम से कम उसको घर का जो लोड है वो कैलकुलेट आना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि घर का लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे हम घर में कौन से अप्लायंस यूज़ करते हैं और उसकी रेटिंग क्या है। तो आज सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्यूबलाइट। डियर स्टूडेंट, ट्यूबलाइट जो होती है वो हमारे घर में यूज़ करते हैं हम लाइटिंग पर्पज़ के लिए। उसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 40 वाट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एलईडी बल्ब होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 10 वाट। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं घर में फ़ैन वगैरह, उसकी जो रेटिंग होती है वो 80 वाट होती है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीविज़न, क्योंकि हम अक्सर घर में टेलीविज़न हर घर में होती है, तो उसकी जो रेटिंग होती है वो 100 वाट होती है। और उसकी जो रेटिंग होती है 100 वाट होती है। वो हम एक अप्लायंस ले रहे हैं और वो जो उसकी टाइमिंग ले रहे हैं कि हम घर में कितना टाइम यूज़ करते हैं टेलीविज़न, तो उसकी ले रहे हैं हम 8 आवर से। उसके बाद रेटिंग आ रही है रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो 140 वाट का होता है। उसके बाद है आयरन। तो डियर स्टूडेंट, आयरन की जो रेटिंग होती है वो होती है 750 वाट। उसके बाद जो वाटर पंप है उसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 750 वाट। उसके बाद जो गीज़र है उसकी होती है 2000 वाट। और उसके बाद जो होती है वॉशिंग मशीन, उसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 850, मीन्स 850। आप लोग इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेटिंग है ना वो है हमारे गीज़र की, जो हम घर में गीज़र वगैरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर लिया है। सबसे पहले तो आपको अप्लायंस लिखने हैं, कितने अप्लायंस घर में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उन अप्लायंस की पावर रेटिंग लिखेंगे, कितनी पावर का है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ अप्लायंस कितना है। जो हम घर में अप्लायंस यूज़ करते हैं उसकी तादाद कितनी है, हम 2 यूज़ कर रहे हैं, 4 यूज़ कर रहे हैं या फिर 6 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे हम कितने हावर्स उसको यूज़ करते हैं, कितना टाइम उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं फार्मूले के पास। तो उसका फार्मूला क्या है घर का जो लोड है उसका कैलकुलेशन करने के लिए। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो फार्मूला है यूनिट में तब्दील करने के लिए वो है किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट इंटू हावर इंटू नंबर ऑफ अप्लायंस डिवाइडेड बाय 1000। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको इजी कर रहे हैं। इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम 1000 के साथ अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो लोड है वो मिला हुआ है किस फार्मूले में। देखिए हमारे पास जो मिला हुआ है पावर रेटिंग इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू नंबर ऑफ अप्लायंस इंटू आवर्स से मिला हुआ है। इन सबको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में इन सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ वाट्स मिलेंगे उनको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किलो वाट हावर में मिल जाएगा इजीली। तो आपको पता है हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो लोड मिला हुआ है वो बिल्कुल इसी तरीके से मिला हुआ है। हम सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, हाँ इजीली फाइंड करेंगे। वरना क्या करना पड़ेगा, हर एक जो नंबर ऑफ अप्लायंस है हर एक अप्लायंस का अलग अलग से लोड निकालना पड़ेगा। फिर इसमें बहुत सारा टाइम आपका जो है वो कंज्यूम होगा। तो सिंपल हम टिक यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं हमारे लोड के पास, सिंपली उन सब को मल्टीप्लाई कर। डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि हमारे पास जो ट्यूबलाइट है उसकी जो रेटिंग है वो 40 रेटिंग है, और नंबर ऑफ प्लांट जो है वो हमारे पास 4 है, और हमारे पास जो हावर्स है वो क्या है 8 हावर्स है। अगर हम इन तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1280 वाट्स, मीन्स हमारे पास 1280 वाट आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद हम आते हैं एलईडी बल्ब के पास। तो एलईडी बल्ब 10 वाट का है। हमारे पास नंबर ऑफ अप्लायंस जो है
एलईडी बल्ब का वो 6 है, और उसके साथ जो हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं एलईडी बल्ब का वो है 8। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 40 वाट आएगा, 480 वाट आएगा। अब हम आते हैं तीसरे लोड के तरफ, वो है हमारा फैन। फैन जो होता है वो 80 वाट का होता है। सिंपली मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर लास्ट में हम इन सब को ऐड करेंगे और उसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक दिन का जो है वो लोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 2880 मीन्स 2880 वाट। ठीक है, वाट को हम डब्ल्यू के साथ शो करें। अब आ रहे हैं हम टेलीविज़न के पास। तो टेलीविज़न 100 वाट का है, नंबर ऑफ अप्लायंस हमारे पास एक है, इसको भी 8 घंटे घर में यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल इसका जो आएगा वो 800 वाट आएगा जाएगा। फिर आ रहे हैं हम रेफ्रिजरेटर के पास। रेफ्रिजरेटर 140 वाट का है, नंबर ऑफ अप्लायंस हमारे पास एक है, इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 60-80 वाट। उसके बाद आ रहे हैं हम आयरन के पास। वो 750 वाट का है, नंबर ऑफ अप्लायंस एक है, उसको हम 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास को इसकी रेटिंग आएगी वो आएगी 750 वाट। आ रहे हैं हम वाटर पंप के पास। तो वाटर पंप भी हमारा 750 वाट का है। डियर स्टूडेंट एक बात आप जहन में रखें कि ये हम जनरली निकाल रहे हैं, एवरेज जो है पावर रेटिंग निकाल रहे हैं, लेकिन सबकी डिफरेंट भी होती है। कोई वाटर पंप 740 का होता है, कोई 780 का होता है, तो डिफरेंट रेटिंग है, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं सबकी, सिर्फ इस वाटर पंप की नहीं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 वाट आएगा। फिर हमारे पास जो गीज़र है, जो पावर रेटिंग इन सब में सबसे ज़्यादा जो है वो गीज़र की है, तो उसकी जो है वो है 2000। उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 वाट आ जाएगा। उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन है, उसकी जो अब नंबर ऑफ अप्लायंस है वो एक है, कितने हावर यूज़ करें 3, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 50 वाट। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने सबकी जो है वो रेटिंग लिख ली है कि कितना वाट कंज्यूम कर रहा है डेली बेसिस पे। डियर स्टूडेंट लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि एक और भी लोड इंक्लूड कर रहे हैं। वो कौन सा लोड है? वो है 1 टन इन्वर्टर एसी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि अमूमन हर घर में होता है। उसकी जो रेटिंग होती है जनरली जो होती है एवरेज वो 900 वाट होती है। वो हम नंबर ऑफ अप्लायंस 1 यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ हावर्स जो है वो हम 5 यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगी इसकी टोटल रेटिंग वो आ जाएगी हमारे पास 4500 आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास आपको पता है कि फार्मूला है किलो वाट हावर। सबसे पहले तो हम इनको वाट हावर में तब्दील करेंगे। ये वाट में मिले हुए हैं, वाट हावर में सब मिले हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन सब को जो है वो टोटल करेंगे। अगर हम इन सब की जो एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आएगा 17670 वाट। ये आ गया हमारे पास वाट हावर का रिजल्ट। अब हम इसको किलो में तब्दील करेंगे तो इसको 1000 के साथ जो हमने फार्मूला आपको दिखाया था, कौन सा वाला फार्मूला, ये आप देख रहे हैं फार्मूला है वाट हावर इंटू नंबर ऑफ अप्लायंस अपान में 1000, जो हमने डिवाइड नहीं किया था किलो वाट हावर में तब्दील करने के लिए, तो हम इसको तब्दील कर रहे हैं किलो वाट हावर में। तो हम क्या करेंगे, इन सब को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर हम सबको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे वो आएंगे 17 यूनिट्स। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया कि हम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट हम रोज़ाना बेसिस पे जो हमारे पास ये अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं उनका जो लोड है, जो वो लोड कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कंज्यूम कर रहे हैं 17.67 यूनिट से। डियर स्टूडेंट ये जो हमने निकाला है वो निकाला है एक दिन का। अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमें
30 दिन का लोड चाहिए, 30 दिन का यूनिट चाहिए, 30 दिन का हम जो है वो इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेट करना चाहता है। सिंपली आपको बता दूं कि करना क्या है आपको। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमने एक दिन का जो बिल निकाला वो आ रहा था 17.67 यूनिट से। अब हम क्या कर रहे हैं, 30 दिन का निकाले हैं, क्यों हमारे पास जो है लोड बिल जो आता है इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे पास बिल आता है वो आता है 30 दिन का। तो हम क्या कर रहे हैं, 30 दिन को 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17.67 यूनिट को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल एक मंथ का जो बिल जो हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो आ रहे हैं 530.1 यूनिट से। ये जो है हमारे पास एक मंथ का जो है वो बिल आ रहा है ओवरऑल। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये बिल निकाल दिया पूरे 30 दिन का कि हमारे पास जो ओवरऑल हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स एक महीने में वो हम कंज्यूम कर रहे हैं 530.1 यूनिट से। इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स आएंगे वो 530 यूनिट्स आएंगे एक मंथ में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इतने यूनिट। अब आपको पता है कि हर कंट्री में अलग रेटिंग होती है एक यूनिट की। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक यूनिट की जो प्राइस है, 1 यूनिट की प्राइस है 24 फॉर एग्जांपल। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर 530 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल बिल आ जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे और भी फैक्टर्स हमें इंक्लूड कर रहे पड़ते हैं, टैरिफ का होता है और बहुत सारे जो होते हैं। तो हमारे पास हमारा जो फर्स्ट ओपिनियन था वो हमारा ये था कि हम ओवरऑल बिल को कंज्यूम करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट जो आ गए वो आ गए 530। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि किलोवाट मशीन की जो रेटिंग होती है किलोवाट, उसको वाट में कैसे तब्दील करें, उसको यूनिट्स में कैसे तब्दील करें या उसको वाट आवर में कैसे तब्दील करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।